एक केंद्रक श्वेत कोशिका कोशिक नाम से जाना जाता है। एक केंद्रक श्वेत कोशिका कोशिक नाम से किसे जाना जाता है? ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट। तो मोनोसाइट को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है आपका। मिलान करना है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपका ये ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मेटिक दाब। फाइब्रिनोजन ये रक्त का स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों की रक्षा के में संबंधित है। ग्लोब्यूलिन। तो मिलान हो गया है और सी ऑप्शन मुझे लग रहा सही है। हाँ, सी ऑप्शन आपका सही है इस हिसाब से जो मिलाया है। ठीक है, आइए। जीवन में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान वो मानव रक्त का 7.4 होता है। तो ये लगभग इसके देखिए बराबर है। पीएच मान मानव रक्त का 7.4 होता है। रक्त में रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। 1 घन मिलीमीटर में रक्त बिंबाणु की संख्या कितनी होती है? 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख है। हम लोग जो ब्लड टेस्ट कराते हैं वो नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होता है। तो औसतन 3 लाख देखिए दिया गया है। तो आइए दूसरा प्रश्न। प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने के लिए किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो थ्राइम्बोकाइनेज एंजाइम जो होता है, थ्राइम्बोकाइनेज एंजाइम, वो प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने के लिए महत्वपूर्ण एंजाइम की भूमिका निभाता है। ये एंजाइम का नाम है थ्राइम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम है थ्राम्बोप्लास्टिन नाम है। अगला प्रश्न है, सीडीएस में पूछा गया है, प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कहाँ होता है तथा इसके निर्माण में कौन से विटामिन आवश्यक होता है? प्रोथ्राम्बिन का निर्माण होता है आपका लीवर में और विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। याद रखिएगा। रक्त के स्कंदन मतलब जमने के लिए 4 आवश्यक घटकों में से कौन सा नहीं है? 4 आवश्यक घटकों में से जो रक्त को जमाने में, उसमें एल्ब्यूमिन नहीं है, जबकि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिन नहीं है।